Currently one of the biggest team in the world. फ्रांस की सबसे बेहतरीन टीम, बेहतरीन स्क्वाड, फ्रांस के आइडल किलियन एम्बापे का रुकना। क्या बचा था भाई? स्टारडम है, सब कुछ है, लियो मेसी आपकी टीम में, सर्जियो रामोस आपकी टीम में, क्या बचा था? एक फ्रेंच मैनेजर का यहाँ पे होना। पीएसजी क्या कर रही है? पीएसजी इस पूरी टीम को फ्रेंच सेंट्रल बनाने की कोशिश कर रही है, सो दैट they could be that icon for that country with now Kylian Mbappe staying। ये सब यार एक डिक मूव था यार for Kylian Mbappe to stay। मनी तो एक कोई पार्टी नहीं था इसका। They wanted him to stay because as everybody knows कि Kylian Mbappe is going to be that legend, that idol, that icon for the country। तो वीडियो Kylian Mbappe के बारे में नहीं है, हाँ उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, बट बेसिकली वी आर गोना टेक अ लुक एट क्रिस्टोफ गाल्टियर्स टैक्टिक्स। आज क्या इस्तेमाल कर सकती है पीएसजी, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे पीएसजी कैसा फुटबॉल खेलेगी बेसिकली, बिकॉज पोचेटिनो के अंडर में बहुत ही वाहियात फुटबॉल खेलती थी टू बी ऑनेस्ट। गाल्टियर क्या लेके आ रहा है, गाल्टियर कैसा मैनेजर है, और खासकर वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस के अंडर में क्या सिंक बैठ रहा है। साइनिंग्स कौन सी हो रही है, बिकॉज तुम देख रहे हो बड़ी लो की साइनिंग्स हो रही है। कहाँ यार स्टारडम वाले प्लेयर्स कहाँ हैं, कहाँ गया रिचार्लिसन, कहाँ गया? कोई साइनिंग ऐसे नहीं हुई भाई, सब लो की साइनिंग्स हुई हैं बाबा। विटिनिया से स्टार्ट हुई, एकिटेके एक और साइनिंग है, अब यहाँ पे नॉडी मुखियल को भी वो साइन करेंगे, द राइट बैक, बैकअप टू अशरफ हकीमी। उसके बाद से रेनाटो सांचेस की एक और साइनिंग पड़ी हुई है, स्क्रिनियार की साइंचेस पड़ी हुई है, वो अभी तक एग्री नहीं हो रहा है डील। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में बात करना आज वीडियो में। वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। खासकर मेरे भाई लियो मेसी का क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, किस हिसाब से कोच इज प्लानिंग टू यूटिलाइज हिज बिगेस्ट न्यूक इन द टीम, एंड कैसे किलियन एम्बाप्पे एंड नेमार अडेप्ट करने वाले हैं क्रिस्टोफ गाल्टियर की टैक्टिक्स में। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें बात करनी है, वन बाय वन करके हम उन सब बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड वीडियो को लाइक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सो सीजन के स्टार्ट होने से पहले सैक हो जाते हैं मौरिसियो पोचेटिनो। नासर अल खलीफे आके क्या कहते हैं पता है? वी डोंट वांट दैट फ्लैशी ब्लिंग फुटबॉल। हो गया, अब वी आर डन विद ग्लिटर, खत्म हो गया भाई ग्लिटर। मैं जितना फेंकना था हमने फेंक दिया, ग्लिटर नहीं बना हमारे पास। हमें डिसिप्लिन चाहिए टीम में, एंड डिसिप्लिन के लिए भाई क्रिस्टोफ गाल्टियर से बेहतर बंदा कौन है फ्रांस में? ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब भाई। सेंट एटियन का अगर तुम उसकी स्टोरी उठा के पढ़ लोगे मेरे भाई, तो तुम मजा आ जाएगा, तुम्हें गूज़बम्स आएंगे लिटरली। किस हिसाब से 32 इयर्स के बाद उसने उसको एक लीग कप जिताया वहां पे। तुम्हें लिल की स्टोरी पता ही पता है, ऑब्वियसली रेलेगेशन से बचा के 3 साल बाद उनको टाइटल जिताना, नीस के साथ 5th प्लेस फिनिश दिलाना। एवरीवेयर क्रिस्टोफ गाल्टियर हैज गॉन, सक्सेस आई है, बट काफी सारे क्वेश्चंस थे अराउंड की ईगो कैसे हैंडल करेगा इस क्लब का। इतना बड़ा ईगो है यहाँ पे, इतने सारे प्लेयर्स हैं, कैसे सेटल इन करेगा? क्रिस्टोफ गाल्टियर कौन है? वी डोंट नो अबाउट हिम मेरे भाई। Doesn't mean if you don't know about someone he's not good। एंड यहाँ पे PSG आर वेरी एक्साइटेड विद दिस प्रोजेक्ट। ये जिस डायरेक्शन में PSG जा रही है, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट PSG यार। वो डन हो गया, फ्लैशी ब्लिंग पार्ट वाला पार्ट डन है। खासकर नासर अल खलीफे ने कह दिया आई वांट टू बिलीव दिस गाय, बट विद लुइस कैंपोस कमिंग इन, सीरियसनेस दिख रही है भाई PSG की। और खासकर गाल्टियर, तुमने इनके पिछले 2 मैचेस अगर देखे हो प्री सीजन के, तुम्हें दिख जाएगा कि टीम किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर प्रेसिंग मैकेनिज्म, एक जुट बन के प्रेस करना, एक साइड को ओवरलोड डालना, अपोनेंट को बॉल को स्टील करना, अपने में बॉल रोटेट करना एंड देन अटैक करना। एक बैक 3 की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिडफील्ड में लाना विद द स्ट्राइकर फॉलिंग डीप, मिडफील्ड से एक नंबर प्रेस अप करना। भाई खूबसूरत, मतलब बेहतरीन, मतलब बढ़िया, अच्छा लग रहा है अभी तक देख के। तो हम बात करने वाले काफी सारी चीजों के बारे में। कैंपोस के बारे में आप लोगों को नहीं पता, कैंपोस जोसे मोरिनो के साथ बैकरूम स्टाफ में काम किए। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर स्काउटिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। भाई मोनाको पे उन्होंने बड़े प्लेयर्स को स्काउट किया। उसके ऊपर मैंने एक पूरा भारी सा वीडियो बना रखा है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिंक कर लूंगा, यू गाइस कैन चेक इट आउट। तो मैं वहाँ पे गाल्टियर की और कैंपोस की हिस्ट्री के बारे में, कहाँ उन्होंने क्या काम किया है उसके बारे में जरूर सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। बट आज की वीडियो में हम बेसिकली थोड़ा टैक्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। क्रिस्टोफ गाल्टियर की जो बेसिक फिलॉसफी है, जिस भी क्लब में वो गए हैं वो एक ही फॉर्मेशन अपना है, दैट इज अ 4-4-2 फॉर्मेशन। क्रिस्टोफ गाल्टियर कहते हैं कि मुझे डिफेंसिवली ऑर्गेनाइजेशन एक चाहिए जो कि 4-4-2 से बेहतर मुझे किसी और सिस्टम में मिल नहीं सकता है। बैंक्स ऑफ 2 फॉरवर्ड स्ट्राइकर जो कि फॉरवर्ड इनिशियल प्रेस इनिशिएट करेंगे, मेरा एक जोन में प्रेस करेंगे, साथ ही साथ मिडफील्ड कॉम्पैक्ट करेगी, और जब अपोजिशन अटैक करेगा वी गोना फॉल बैक एंड अपनी टीम को हम नैरो कर लेंगे। जब हम नैरो हो जाते हैं तो हम सेंट्रल स्पेस को अवॉइड कर देते हैं, अपोजिशन ड्रिफ्ट वाइड हो जाता है, वहां से उनके चांसेस टू स्कोर कम हो जाते हैं, एटलीस्ट नॉट जीरो तो एटलीस्ट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द वे जिसमें क्रिस्टोफ गाल्टियर अपनी पुरानी टीम्स को यूटिलाइज किए थे। नीज पे देयर वाज दिस वे जिसमें वो ऑपरेट करते थे अमीनी घूरी के साथ, जो एक सेकंड स्ट्राइक रोल प्ले करता था। द प्लेयर ऑफन यूज्ड टू ड्रॉप इन द मिडफील्ड क्रिएटिंग सुपीरियरिटी। साथ ही साथ ये रोल मैं सोचता हूँ
एम्बापे नहीं, नेमार कर सकता है ये रोल बहुत बेहतर तरीके से। बिकॉज अगर एक सेकंड स्ट्राइकर का रोल हमें देखना है पीएसजी पे सबसे बेस्ट किसको फिट होता है, तो आई वुड से दैट्स गोइंग टू बी फॉर नेमार। तुम कहोगे मेसी क्यों नहीं, बिकॉज भाई मेसी वो सेकंड स्ट्राइकर रोल नहीं खेल रहा है, मेसी इज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल यहाँ पे। देखो एक 4-4-2 की फॉर्मेशन होना एट पीएसजी इज अ बिट डिफिकल्ट। तुम मेसी को यहाँ पे कहाँ इंक्लूड करोगे, मेसी को कहाँ डाले तुम? अगर इस राइट मिडफील्डर को मेसी तुम बनाते हो तो उसके ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कैन मेसी बी ओवर हियर? नहीं। कैन मेसी बी वन ऑफ दीज फॉरवर्ड 2 प्लेयर्स? यस ही कैन बी, बट देन मूवमेंट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होता है लियो मेसी का। सो ये वो रोल नहीं है जिसमें गैल्टियर मेसी को यूज करना प्लान कर रहा है। पिछले 2 मैचेस मैंने देखे एंड जितनी रिपोर्ट्स मैंने रीड किए उस हिसाब से व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज टू गो इनटू अ बैक 3। नाउ हाउ कैन यू मेक अ 4-4-2 फॉर्मेशन इनटू अ बैक 3 फॉर्मेशन? कुछ नहीं करना है मेरे भाई यार, सिर्फ एक मिडफील्डर इनका ऊपर चढ़ाना है, डिफेंस में से एक बंदा ऊपर गया, ये हो गई आपकी बैक 3 फॉर्मेशन। दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग टू गो विद, एज इजी एज दैट। एंड मेसी वाला रोल कंप्लीट करेगा, एक कैम काइंड ऑफ अ रोल जहां पे उसके पास डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और पता है क्या, गैल्टियर की वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसके बेटे ने, गैल्टियर के बेटे ने खुद ही यहाँ पे बताया था, इट वॉज कि गैल्टियर एक सेंस डालता है आपके अटैकर्स में टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रेस करना, डिफेंड करना। बिकॉज स्ट्राइकर्स काफी बार सोचते हैं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रेसिंग करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिफेंडिंग करना, बट गैल्टियर इज वन गाय जो कि बहुत ज्यादा परसुएसिव है। तो सीरियस बंदा है यार गैल्टियर, ऐसी बात है। और यहाँ पे बात आती है लोगों को कि यार ईगो कैसे कंट्रोल करेगा, बिकॉज पीएसजी पे हमेशा से ये सीन रहा है कि पीपल हैव थॉट कि यार क्लब में, फैंस में, प्लेयर्स में एक यूनिटी नहीं है। और खासकर ये क्लब है इज रन बाय मोर, मतलब इट क्लब प्लेयर्स से ज़्यादा रन है रादर देन द कोचेस एंड द मैनेजमेंट। बट मुझे लगता है कि इट इज कमिंग टू एन एंड। ऑब्वियसली यहाँ पे किलियन एम्बापे के पास ही अपीयर्स टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ पावर ऑन द स्क्वाड एंड थिंग्स, बट अभी तक जितने ऑपरेशंस हुए हैं मुझे लगता है लुइस कैंपोस द्वारा ड्रिवन रहे हैं एंड गैल्टियर वुड बी मेकिंग हिमसेल्फ असर्टिव ओवर इन द स्क्वाड। तो यहाँ पे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि एवरीवन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रेस, एंड खासकर मुझे लगता है कि मेसी वुड आल्सो डू दैट। बट क्या मेसी इफेक्टिवली कर सकता है ये पार्ट? 35 ईयर्स ओल्ड होके कैन लियो मेसी स्टिल डू दैट प्रेसिंग? एंड क्या इतने सालों बाद मेसी से हम दोबारा से कहें भाई जा प्रेस कर? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि मेसी फालतू की रनिंग करता रहे। बट प्रेसिंग क्या है यार? प्रेसिंग इज प्लेसिंग योरसेल्फ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जस्ट वो अपने अपोजिशन की पासिंग लेन के बीच में अपने आप को प्लेस कर दो, दैट इज अ वेरी गुड प्रेस। बिकॉज आपकी प्रेस शैडो है, सामने वाला प्लेयर आपके पीछे वाले प्लेयर को पास नहीं कर पाएगा और आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो प्रेस करने के लिए। देयर आर योर प्लेयर्स एज वेल जो कि बाकी की पासिंग लेन्स को कट करेंगे। सो गैल्टियर का सबसे सिंपल मूव ये होता है भाई, जब आप अपोजिशन के ऊपर चढ़ते हो उनको प्रेस करने के लिए, आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो अपोजिशन की पासिंग लेन को कट करते हैं, सारी पासिंग लेन को कट करता है, एक प्लेयर प्रेस इनिशिएट करेगा, मतलब उस बंदे पे चढ़ेगा। सो इमेजिन जैसे आपके पास बॉल है, नाउ यू आर ऑन द बॉल एंड यू हैव द पोजीशन एंड यू आर लुकिंग टू पास। आप ऐसे इमेजिन करो अगले 3 सेकंड में आपके सारे पासिंग ऑप्शंस ब्लॉक हो जाते हैं और एक बंदा आपकी तरफ कुत्तों की तरफ से चढ़ रहा है। सो व्हाट कैन यू डू? भाई आप वापस से आप अपने गोलकीपर को पास करोगे और यू विल गो लॉन्ग, और भाई आप लॉन्ग जाते हो तो भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बॉल लूज करोगे, बिकॉज उतने 3 सेकंड में आप इफेक्टिव पास नहीं निकाल सकते। सो दिस इज व्हाट गैल्टियर अप्रोच, एंड यहाँ पे वी गोना एक्सपेक्ट लियो मेसी टू हैव अ बिग कमबैक इन दिस टीम, एंड बिकॉज मेसी का सीजन ऑल टुगेदर हैजंट बीन वेरी गुड, सबको पता है यार। सो वी एक्सपेक्ट कि लियो मेसी इस टीम में एक अच्छा कमबैक करेंगे, एंड इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है गैल्टियर। बट मेरे भाई लोग, मुझे कमबैक से एक बहुत अच्छी स्टोरी के बारे में पता चला। कुकू एफएम जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बहुत ही प्यारी किताब है बेस्ट कमबैक स्टोरीज इन स्पोर्ट्स करके। You can find this book on Kuku FM and you can listen to this in audio format. अपनी रीजनल भाषा में आप कोई भी किताब को Kuku FM पे पढ़ सकते हो। इट्स वेरी इजी टू एक्सेस, हर जॉनरे की यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। प्ले स्टोर पे इस पूरे एप्लीकेशन की रेटिंग 4.5 प्लस है। Kuku FM पे 4000 प्लस ऑडियो शोज आपको अवेलेबल होंगे। लाइब्रेरी इज फिल्ड विथ नॉन फिक्शनल कंटेंट। चैप्टर वाइज सेगमेंटेड है ये किताब। आप बेस्ट कमबैक स्टोरीज इन स्पोर्ट्स को अगर आप सुनोगे, आपको उसमें काफ़ी सारे बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के कमबैक्स के बारे में पता चलेगा, एंड इसी आज के वीडियो भी डिपेंडेंट है अपॉन द कमबैक ऑफ लियो मेसी। सो आई थॉट दैट दिस इज़ अ वेरी रिलेटिव एस्पेक्ट टू टॉक अबाउट। तो आप यहाँ पे Kuku FM को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रैवल करते दौरान, कुकिंग करते दौरान एंड अपने डेली चोर्स करते दौरान आप Kuku FM पे सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। नाउ अगर आप कोड TALKF50 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। ईयरली इनका सब्सक्रिप्शन होता है 399 का, बट आपको 50% ऑफ पे ये 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट ध्यान रहे ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। सो डाउनलोड करें Kuku FM फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द रेंज ऑफ द बुक्स। सो वीडियो में दोबारा से वापस आते हैं। देखो क्रिस्टोफ गैल्टियर क्या करने वाले, टैक्टिकल डिसिप्लिन लाने वाला है इस पीएसजी की टीम में, बिकॉज हम हमेशा से देखते आए यार कि पीएसजी की टीम में कुछ लैक करता है तो वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लैक करता है। बट आप एक 4-4 के डिमेंशन को एक 3-4-1-2 में कैसे लाओगे?
देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है यार, फॉर्मेशंस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है प्लेयर्स ऑन द पिच की। देखो इससे ज़्यादा फॉर्मेशंस कुछ नहीं है यार यहाँ पे, ठीक है। बहुत तिगड़म दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपको एक सेट ऑफ तरीके में पिच पे ऑर्गेनाइज अपने आप को करना होता है व्हेन यू हैव टू डिफेंड। जब आप अटैक करते हो ना तो ये फॉर्मेशन मेरली आपकी एक रिप्रेजेंटेशन ही रह जाती है, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड होते हो। देखो फॉर्मेशन आपको रेस्ट्रिक्ट करती है अपनी पोजिशन के लिए, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बताती है कि भाई ये मेरा जोन है, आप इस जोन के रिस्पॉन्सिबल है। उससे ज़्यादा फॉर्मेशन कुछ नहीं है मेरे भाई। सो यहाँ पे एवरीबडी हु इज थिंकिंग कि यार 4-4-2 में ऑपरेट करने वाला मैनेजर एक बैक थ्री में कैसे ऑपरेट करेगा मेरे भाई, सब करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम नॉट इवन श्योर कि एक बैक थ्री ही इस्तेमाल करें, बिकॉज रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट ही विल गो विद बैक थ्री। एंड पिछले 2 मैचेस में अगर तुम देखोगे इनकी फॉर्मेशन 3-4-1-2 की ही रही थी, ठीक है ना। हो सकता है कि कमिंग इन द सीजन ही विल गो विद अ 4-2-3-1 जो कि और ज़्यादा easy to access है at PSG, but if they go in a back 3 formation इस हिसाब से वो लाइनअप करेंगे जहां तक मुझे लगता है। रेमोस has been playing the past 2 games, तो रेमोस, मार्किनियोस एंड प्रेस्टन किम्पेम्बे ओवर हियर इन द डिफेंस को नैरो रखने की कोशिश करेंगे। वराटी, परेदेस, मेसी अप टॉप, वो कैम के रोल में, अम्बापे एंड नेमार एंड हकीमी एंड नूनो मेंडेस। नाउ द थिंग इज कि क्या ऑब्जर्वेशंस थे मैंने जब PSG को अपने प्री सीजन गेम में खेलते देखा। द थिंग इज कि आई एक्चुअली लाइक द वे दे वर प्लेइंग, काफी इंटेंस फुटबॉल उन्होंने खेला और सबसे अच्छी बात थी कि वो जोन में और एक ब्लॉक में प्रेस कर रहे थे। आई ऑब्जर्व प्लेंटी ऑफ टाइम जब भी उनका ऑपोजिशन के पास बॉल होती है, लेट्स से कि ऑपोजिशन के पास लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे बॉल है, सो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि प्लेयर्स उनके ऊपर चढ़ रहे थे, दे वर मार्किंग वेरी क्लोजली एंड पूरी टीम उनकी शिफ्ट हो जाती थी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, कवरिंग देयर मार्कर्स एंड मार्किंग दी पासिंग लेन। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम मुझे एक एग्रेसिव प्रेस का अंडर गैल्टियर दिख रहा था एंड आई बिलीव कि दिस कुड बी परफेक्टेड। नाउ देयर इज वन मोर थिंग यार, तुम कहोगे यार कि इस टीम में बैलेंस कैसे, अगर मेसी को तुम एक अपरेंट मिडफील्डर की तरह से खिला रहे हो, हाउ विल बी मेसी एबल टू हेल्प इन डिफेंस। तो यार मेसी से मैं बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार, बट लुक एट दिस यार, आपके पास वराटी है पिच पे, ही इज़ वेरी गुड इन रीडिंग द स्पेस, वेरी गुड इन टाइमिंग हिज टैकल्स। परदेस है यहाँ पे, वेरी गुड इन बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परदेस बहुत ही अच्छे हैं। एंड वराटी एंड परदेस की पार्टनरशिप हमने देखा है PSG पे बहुत अच्छी वर्क करती है। एंड मेसी विल बी ऑपरेटिंग इन द होल्स। बट यहाँ पे अमीनी गुरी याद है, यस क्या रोल था अमीनी गुरी का, उसका रोल था कि टाइम एट टाइम जब PSG को या उसकी टीम को बिल्ड करना था तो ही यूज्ड टू ड्रॉप इन, तो वो अपने आप को यहाँ पे ड्रॉप इन करते थे पीछे साइड एंड मिडफील्ड में सुपीरियरिटी क्रिएट होती थी, और जैसे ही उनको बॉल मिलती थी ही यूज्ड टू प्रोग्रेस विद द बॉल फॉरवर्ड, लिंकिंग अप द प्ले विद हिज अदर प्लेयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यही लगता है कि गिवन जो मैंने पिछले मैचेस देखे हैं PSG के, उसमें ये सीन क्या हो रहा था कि फ्रंट 3 जो था मेसी, अम्बापे और नेमार का, दैट वाज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज ऑपरेशन था वहां पे, और मेसी इस जोन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। ही वॉज वर्किंग इन दिस हाफ सी वाला स्पेस, राइट हैंड साइड से सेंट्रल एंड सेंट्रल से कभी कभार वाइड, बट बेसिकली ये ऑपरेशन जोन हो रही थी। और यहाँ पे अम्बापे, नेमार, मेसी बहुत क्लोज एक विसिनिटी में खेले थे एंड तभी इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। नाउ व्हाई डिड दे डू दैट? अब यहाँ पे बिकॉज दे हैड नूनो मेंडेस ओवरलैपिंग, मुकिएले नहीं था वहाँ पे, अशरफ हकीमी थे। अशरफ हकीमी वाज आल्सो एडिंग टू द विड्थ ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। ये वाली पिच में यूज़ करता हूँ, ज़्यादा अच्छी रहेगा आपको बताने के लिए। सो हकीमी गोज ऑन द वाइड हैंड साइड, राइट पे चढ़ जाते हैं, नूनो गोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो अपरेंट फ्रंट 4 बन गया विद मेसी इन द पॉकेट ऑफ स्पेस। तो मेसी फ्री है ड्रॉप इन करने के लिए, लिंक अप करने के लिए एंड प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड पासेस डालने के लिए। सो दिस इज वन वेरी गुड एस्पेक्ट जो कि मैंने इस टीम को करते देखा। नाउ द थिंग इज कि PSG स्टिल वांटिंग टू साइन अ फ्यू मोर प्लेयर्स यार। जैसे तुमने सुना मुकेले के बारे में, भाई मुकेले बेसिक एक बैकअप रहेगा टू अशरफ हकीमी। लाइप्जिग पे ही वाजंट इवन द रेगुलर स्टार्टर, तो यहाँ पे आई बिलीव कि ही विल ऐड डेप्थ टू दिस टीम। नाउ वन मोर गाय जो मुझे लगता है, रेनाटो सैंचेज। आई थिंक कि रेनाटो सैंचेज विद वराटी ये पेयरिंग बहुत ही ज़्यादा फाड़ होने वाली है। रेनाटो इज़ वेरी गुड इन बॉल कैरीज, तो अगर इंटरसेप्शंस होता है हमारे डिफेंस से, रेनाटो के पास बॉल आती है, ही विल हेल्प टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड, जिससे मेसी को बहुत ड्रॉप नहीं करना होगा, बिकॉज रेनाटो रिलीज बहुत अर्ली करता है पासेस को, एंड मेसी कैन कलेक्ट द बॉल एंड कैन लिंक अप द प्ले, बिकॉज नूनो लेफ्ट से चढ़ा होता है भाई, हमेशा फेंकता है अपने आप को यार। सो आई बिलीव कि PSG का बेसिक अप्रोच ये होने वाला है। नाउ देयर प्रॉब्लम वॉज कि यार एक बैक जो कि एक टीम एक लो ब्लॉक में सिट करती है, उसको कैसे डिफीट करें। इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बात कर लूँ। देखो मुझे कंसर्न है PSG को के डिफेंस को लेके। देखो यार, रेमोस फिट अगर होता है तो बंदा खेल रहा है, बट देन एवरीबडी नोज कि यार रेमोस इज नॉट फिट टू प्ले एंटायरिटी ऑफ द सीजन। ये बंदे को कुछ ना कुछ होना है भाई, आई होप नॉट, टचवुड भाई कुछ ना हो, रेमोस खेले। बट देन अगर कोई प्रॉब्लम होती है रेमोस को, तो ये बैक 3 फॉर्मेशन वर्क करना मुश्किल हो जाएगी। आई नो उनके पास जुआन बर्नाट है, उनके पास डियालो है, दे कैन स्टिल गो विद अ बैक 3 फॉर्मेशन, बट स्टिल एवरीथिंग डिपेंड्स कि रेमोस कितना फिट है, तब ये फॉर्मेशन बहुत प्यारे तरीके से वर्क करेगी। बिकॉज कई बार पिछले 2 मैचेस में ही हमने देखा कि रेमोस kind of goes forward as well. Now thing is कि लो ब्लॉक
अपरेंटली टीम लाइक टू डिफेंड इन लो ब्लॉक अगेंस्ट पीएसजी। यार वो अपने आप को बहुत नैरो कर लेते हैं, मिडफील्डर्स उनके ड्रॉप इन कर जाते हैं एंड वहाँ पे उनके फुल बैक स्टक इन कर लेते हैं एंड इट बिकम्स काइंड ऑफ वेरी टेक्निकल और बहुत ज़्यादा एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाता है फॉर पीएसजी टू ब्रेक इनटू द लाइंस। हमने देखा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी दे वर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, ऑल्दो डोमिनेटिंग बट स्ट्रगलिंग टू स्कोर अ गोल। सो द थिंग विद गाल्टियर इज कि यार बंदा पता है क्या, डायरेक्ट फुटबॉल नहीं खेलता है। ही लाइक्स टू हैव द पोजीशन, मिडफील्ड डोमिनेशन उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंड मिडफील्ड डोमिनेशन के लिए ही आई एक्सपेक्ट कि मिडफील्ड आपकी ऊपर चढ़ेगी, परेदेस, वराटी, मेसी एंड नेमार विल आल्सो टाइम एट टाइम ड्रॉप इन। बट मेरे भाई सिर्फ ये नहीं है यहाँ पे, दे हैव गॉट किलियन एम्बाप्पे। नाउ पीपल वुड थिंक कि किलियन एम्बाप्पे लो ब्लॉक के अगेंस्ट how good he will be because Kylian Mbappe thrives when he has got the area behind him to run. But then भाई Kylian Mbappe highly technical player है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेसी एम्बाप्पे का कॉम्बिनेशन वर्क करते देखा है। वो जो उनके स्लीक वन टचेस पासेस होते हैं उसकी वजह से दे विल बी एबल टू बीट दिस बिकॉज लो ब्लॉक को अगर बीट करने का तरीका है, मैं अपने पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बोला हूँ, द मूवमेंट बिटवीन द प्लेयर्स इज रिक्वायर्ड, क्विक पासिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड द चेंजिंग ऑफ द फ्लैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी टीम सामने टीम को डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्पेस ओपन अप होगा फॉर अशरफ हकीमी, फॉर नूनो मेंडेस टू रन इनटू बिकॉज दीज आर हाईली अटैकिंग फुल बैक्स। तो आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ सॉल्व कर दिया यहाँ पे मैंने, ना ही गैल्टियर ने सॉल्व किया है। ऑब्वियसली हमें उसके 3 4 5 मैचेस देखने पड़ेंगे, देन वी विल टोटली अंडरस्टैंड कि कैसा फुटबॉल गैल्टियर खिलाने वाला। बट मेरे भाई एक चीज़ तो सर्टेन है भाई, लियो मेसी इस सीजन फाड़ेगा। मुझे ऐसे पूरी फील आ रही है कि मेसी वुड बी विलिंग टू गिव एंड सैक्रिफाइस एवरीथिंग। वर्ल्ड कप का सीजन है मेरे भाई, तो मेसी इज नॉट वांटिंग टू टेक एनीथिंग स्लो। बस हाँ एक चीज़ है भाई, इंजरी अवॉइड करनी है बंदे को। आई होप कि मेसी के 30+ GNAR हैं। यस आई सेड दैट। मेरे हिसाब से मेसी अच्छा करने वाला है। एंड एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे, गैल्टियर की टीम में ही लव्स अ प्लेयर हु प्लेज लाइक अ फ्री रोम रोल वाला प्लेयर। तो यहाँ पे मेसी इज दैट वन गाय एंड आई थिंक कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेसी के ऊपर फॉल करने वाले हैं एंड आई बिलीव दिस गाय इज गोना डू गुड। आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन अपॉन लियो मेसी? आई होप कि आपको थोड़ा सा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे जो मैंने बताई गैल्टियर को लेकर समझ में आई। बहुत ज़्यादा हम अंडरस्टैंडिंग तो अभी नहीं ला सकते गैल्टियर के प्लेइंग स्टाइल में बिकॉज 4-4-2 से बैक 3 में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, बट जब हम देख लेंगे तो विल टॉक मोर अबाउट दिस प्लेइंग स्टाइल। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक इट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स मेरे भाई लोग, डू हेल्प अस इन रीचिंग आवर टारगेट। यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा है। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।